तेजस्वी यादव तिलमिला गया है, समझ गया कि अब की बार न तो कभी नहीं, अब कहाँ से सत्ता में वापसी होगा। वही बोलेगा सिक्सर के 100 गोली सीना में, यही तो करता है। आरजेडी के माला महिलाओं के बारे में ही बोलता है। कुल महिला इसीलिए खिसला गए, बुश से नव सिंह के खिलाफ कर दिया। वो तो सब जदयू का वोट है। अब एक बार चढ़ गया तो दोबारा थोड़े चढ़ने वाला। बाबू वीर कुंवर सिंह जी का जो किला है उसको पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है ना। दरअसल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे हमारे नॉमिनेशन के सभा में, तो उस समय हमने बात छेड़ा था, कई योजनाओं के बारे में हमने बात छेड़ा था। तो उन्होंने कहा था कि जगदीशपुर के कुंवर सिंह जो संग्रहालय है, कुंवर सिंह का जो भूमि है, जो मैदान है, उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो उसी संदर्भ में हमने परसों तरसों माननीय मुख्यमंत्री से मिला था, याद दिला दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन के जो सेक्रेटरी है, वो सेक्रेटरी को उन्होंने आदेश दिया कि भाई देखवाइए उसको। तो वही प्रकलन बनाने वाले लोग, जो म्यूजियम के प्रकलन बनाते हैं लोग, वो लोग आए थे, हम भी आए थे, दिखा दिए सब लोग को कि ऐसा ऐसा बनाइए, ऐसा बनाइए कि लोग घूमने जाए तो थोड़ा बैठे, उसमें टिकट काउंटर वगैरह सब करवाइए। तो उसी में हम लोग गए थे। उसको बनाना है, अच्छा करना है। कब तक तैयारी शुरू हो जाएगी? अभी तो एस्टीमेट बनेगा, फिर सरकार में जाएगा, क्योंकि वो 2-4-10 लाख का 10 करोड़ का मामला नहीं ना है, तो कम से कम 50 करोड़ से ऊपर खर्च होगा उसमें। तो उसके लिए सरकार के बजटीय बनाएगा, सरकार की तरफ से कैबिनेट में जाएगा, वहाँ से अप्रूवल हो जाएगा। तेजस्वी यादव कपिल सिब्बल को एक इंटरव्यू दिए थे, उसमें बोले थे कि जेडीयू और बीजेपी के विधायक को ये आज भी विश्वास नहीं है कि हम लोग कैसे जीते हैं, क्योंकि मशीनरी की जीत हुई है। अब उनकी सोच है, और जो हार गया उसका क्या होगा। हमारे भी तो कई एमएलए हारे हैं। हम लोग 100 सीट पर लड़े थे, 85 में आया, 15 को मेरा हारा, बीजेपी को भी हारा, लोजपा को भी हारा। तो ये लोग के लिए मशीनरी फेल हो गया। अरे भाई, अब उसका 25 को जीत गया, तो कैसे जीत गया? उसमें मशीनरी काम कर रहा था। अच्छा, तेजस्वी यादव तिलमिला गया है, समझ गया कि अब की बार न तो कभी नहीं, अब कहाँ से सत्ता में वापसी होगा। मीडिया से आज भी दूरी बनाए हुए हैं। मीडिया से आज भी दूरी बनाए हुए हैं। कहाँ जो तो मीडिया में क्या बोलेगा, बोलने के पास क्या मुद्दा है। वही बोलेगा सिक्सर के 100 गोली सीना में, यही तो करता है। आरजेडी के माला महिलाओं के बारे में ही बोलता है। कुल महिला इसीलिए खिसला गए, बुश से 9% ज़्यादा महिलाएं वोट डाली। किसी महिला से हम लोग पूछते थे कि आरजेडी को वोट देना है, तो ना वो लंठ लगा रहा है, समझने के डालते गाली देता है सब। सांसद सुदामा प्रसाद लोकसभा में बोले हैं कि अज्ञाओं और संदेश विधानसभा सीट को लेकर कि हरवाया गया है। वो तो लोकसभा का मेंबर है ना, एमपी है, तो वो बैठ के जितवा देता। वो जीता तो क्या हुआ? अरे इस सबका कोई हाथ पाव नहीं आरोप का। सुदामा को तो एक बार काट के हाड़ी चढ़ गए, दोबारा थोड़ा चढ़ने वाला। वो तो बीजेपी के लोगों ने आरके सिंह के खिलाफ कर दिया। वो तो सब जदयू का वोट है। अब एक बार चढ़ गया तो दोबारा थोड़ा चढ़ने वाला। एक बार एमएलए हो गए, 2 बार एमपी हो गए, अब संगठन के काम करेंगे। कह रहे हैं कि अवैध बालू खनन हो रहा है भोजपुर जिला में, उन्हीं के साथ लोग रहते हैं। अवैध खनन का जितना तसीली होता है पैसा, वो सुदामा बाबू भी 25% के शेयर है। आप जानते हैं कि इनके माध्यम से शेयर है। सब पत्रकार लोग जानते हैं, अफसर लोग जानते हैं। तो जिला में जो अब सरवा है तो हमारे नोद में है जी, तो सब बताता है ना कौन 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 को कर्म करता है। बोलने से नहीं ना हो जाएगा।
तो जांच करवाइएगा आप लोग? हम लोग कहला जांच करवाएगा, सरकार का वही काम रह गया। हमारा रेवेन्यू से जरूरत है कि जांच कराने से जरूरत है। अवैध यदि कोई बालू का बिक्री करेगा वो जेल के भीतर जाएगा, पवन ये सिंह हमारा काम है। पवन सिंह आए हुए थे आपके प्रचार में और उसी दिन बोले थे कि आप लोग जीत दिलवाइए, हम आएंगे फिर एक बार जगदीश में, हाँ, बुलाइएगा। हम बुलाएंगे, मंत्री बनेगा ना तो बुलाएंगे। पवन सिंह को? हाँ, फिक्स है। अब छोटा समारोह में कहाँ बुलाएंगे, वैसा समारोह होगा उसमें खाना पीना नहीं रहेगा, खाली सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, अभिनंदन होगा। मंत्री बनेंगे तो पवन सिंह आएंगे हाँ, जगदीशपुर जरूर धरती पे। आएंगे।